खुशियों का ख्याल रखती है। इसकी आंखों से कभी आंसू मत बहने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। एक भी आंसू नहीं बहेगा, जिंदगी भर नहीं। अंकल चलिए ना, वहाँ शादी हो रही है। आइए चलो ना, वहाँ शादी हो रही है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। बेटी, ये शादी नहीं, एक बड़ा त्योहार बन गया तुम्हारी वजह से। शादी संपन्न हो चुकी है, अब हम भी चलते हैं बेटी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिल गई है। आज तो खुल के पीना चाहिए। अंकल आज कोई लिमिट नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो गया है। मिर्ची भजिया है, सोडा है, सब कुछ रखा है। ठीक है ना? ओके, तो अब मैं चलती हूँ। इस समय कहाँ जाओगी? रात के 2 बज रहे हैं बेटा। अंकल पापा घर में वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ चुके हैं। अब मुझे जाना ही होगा, तो मैं निकलती हूँ। कल आऊंगी ना? गगन मुझे ड्रॉप कर दो ना। बाय अंकल। स्वीटी, इधर आना बेटा। क्या अंकल, आप कब से इमोशनल हो गए? मैं कल आऊंगी ना। अब मैं जाऊं? चलें? बाय। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है क्या? चलो। स्वीटी, मेरी लाइफ भी इतनी कलरफुल होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और इसकी वजह तुम हो। थैंक यू सो मच। बड़ी गाड़ी है, पार्टी भी बड़ी लग रही है। ए, नीचे कर। कौन है? क्लासमेट है सर। तो फिर कार में ट्यूशन खोल लिया क्या? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? एग्जाम लेता हूँ, उठाओ उसको। क्योंकि ये बहुत थक गई है। ऐसा क्या पढ़ा है? क्या रे, पुलिस वाले को आंखें दिखाता है? तेरे साथ है या रास्ते में कहीं से उठाया है इसको? उठाओ उसको। ए हीरो, आवाज कशाला वाढव तो? ए, मारने को आना है क्या बाहर? अच्छे रोमियो को रुलाया है मैंने। डिक्की में क्या छुपाया है रे? हाँ? स्वीटी, घर आ गया क्या? सॉरी गगन, मैं रुकना चाहती थी पर अब मैं चलूं? गगन, पुलिस वाले का क्या करोगे? क्या सोच रहे हो मेरे राजा? कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या करोगे उसका? मार डालूंगा। पहले तुम जाओ। ये रहा हमारी नई डील का प्रोजेक्ट, डायमंड हाईवे, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, लेंथ 10,000 किलोमीटर्स, कॉस्ट
1,60,000 crores. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, ये प्रोजेक्ट पूरे देश को कनेक्ट करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में हमारी कंपनी नंबर 1 होगी। Daddy, वी हैव अ सिचुएशन। क्या है? आपने अर्जुन पवार का नाम सुना है डैडी? अर्जुन पवार? द लिकर किंग ऑफ इंडिया। इंडिया में 60% शराब का बिजनेस उसी का है। कम टू द पॉइंट। वो इस प्रोजेक्ट में हमारा कॉम्पिटिटर है। इसमें गलत क्या है? आने दो उसे। उसका आना सही नहीं है डैड। हमें मटेरियल सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों को उसने खरीद लिया है। हमारे 4 इंजीनियर्स को भी खरीद लिया है। उनमें से एक ये रहा। हम उसके टारगेट है डैड। पवार हमारी कंपनी के पहले से बैकबोन रहे हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जेपी से भी मिला था। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। शराबियों को हम हाईवे पर नहीं घूमने देते, तो आप शराब बनाने वालों को कैसे आने दे सकते हैं? यस, यू आर राइट, 100% राइट। लोग मेरा नाम सुन के डरते हैं। मेरे हाथों में पावर है, पैसा भी बहुत है। जो नहीं है वो है रेस्पेक्ट। बस उसके लिए ही इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन आप तो आना चाहते हैं एक बहुत ही बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके उस प्रोजेक्ट में आने से उसकी प्रेस्टीज खत्म हो सकती है। खत्म नहीं होगी वो प्रेस्टीज। आपकी एक बेटी है और मेरा एक भाई है। दोनों की शादी करा देंगे, फिर एक हो जाएगी आपकी और मेरी प्रेस्टीज, और फिर ये प्रोजेक्ट खुद ब खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। यू आर टॉकिंग टू मच। सिक्योरिटी क्या होती है मैं दिखाता हूं। यहाँ कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं, मेरी तरह। देखो, मैं बस मीटिंग के लिए आया हूं, तो कितने लोग मारे गए सोचो। अगर दुश्मनी करोगे तो लाशें ही लाशें होंगी। बाय द वे, ये मेरे भाई हैं। ये मुझसे छोटा और ये सबसे छोटा आपका दामाद। ससुर जी, विश हिम। हाय ससुर जी। ओ, खून। खून से शुरू हर संबंध बहुत मजबूत होता है, कोई नहीं तोड़ सकता। गले मिलो ससुर जी। अपनी होने वाली वाइफ से मिलो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके। जेपी साहब, प्रेस्टीज से ज्यादा जान की कीमत होती है। मेरे लिए जान से ज्यादा प्रेस्टीज की कीमत है। नमस्ते सर। उस पवार का भाई आ कब रहा है? कल आ रहा है। देख लो। अब जाके कर ले शादी। हमारे ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते अश्वथ नारायण वर्मा डिस्टर्ब हो गया है। हमने उसके इंजीनियर को डराया था, पर उसने अश्वथ नारायण वर्मा को कंप्लेंट कर दी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो हमसे ऐसे बदला लेगा। ये उसके लड़के ने किया है। वार्निंग दिया तो वॉर स्टार्ट कर दिया। वायलेंस उसके लिए मजबूरी है, लेकिन मेरा शौक है। बताता हूं, दोनों को बताता हूं। यहाँ क्यों बुलाया? बैठो।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल जब तुमने मुझे ड्रॉप किया तब से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें कब मिलूंगी, कब ये बताऊंगी। हाँ पापा, मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मामू, क्या हुआ? अपने बेटे को सच में प्यार हो गया है, पता है? स्वीटी के साथ पढ़ाई कर रहा है। बोलो। तुमने अपने पापा से झूठ बोला? बोलो ना। गगन, मेरी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग तुम हो। तुम आ जाओगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। I love you forever and ever and ever. स्वीटी, Hi Daddy. यहाँ क्या कर रही हो बेटा? Daddy, my friend Gagan. हाय गगन, हाउ आर यू? गुड सर। Daddy, वो एक्चुअली ये क्या बेटा, चलो घर चलकर बात करते हैं ना। चलो। ओके, आ जाओ। Sit. Two coffees with snacks, quick. Feel at home, हाँ? बेटा आज संडे तो नहीं था, फिर क्लास क्यों नहीं गई तुम? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है डैडी। ओह, एग्जाम के बारे में? लाइफ के बारे में। लाइफ के? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा शादी? तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है डैडी। अच्छा अच्छा, वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं। कहीं वही तो नहीं है? वही है सर। ऐसी हैबिट्स वालों को कहते हैं गुंडे, मवाली, लोफर, शराबी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। Am I right? मे बी सर। इंसान के सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी चाहिए। डैडी, रुक जाओ बेटा, ये शादी की बात हो रही है। क्या तुम अपने आलीशान कार को किसी झोपड़पट्टी में पार्क करने वाली हो? इसलिए तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो 2 मिनट। I'll come back to you. मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सर। तो मैंने जो कहा सच कहा ना? सर, पापा ही आपसे बात करेंगे। Shut up! मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बेटा मैंने आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो ये है कि जब तू बड़ी होगी तेरी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगा। और आज तुमने इस लड़के से मिलवाकर मेरे उस सपने को चकनाचूर कर दिया बेटी। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, नाटक मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं सब जानता हूं। आजकल की लड़कियां माँ बाप को कहकर जाती हैं फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन वो फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने नहीं, बाजार में गुलछर्रे उड़ाने जाती हैं। घर से किसी फंक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन फंक्शन से सीधे घर नहीं, वहां से किसी होटल या फार्म में जाकर अपना मुंह काला करती हैं वो। तू भी उन्हीं लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। मेरे पापा को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे भैया को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे परिवार को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? गगन, प्लीज, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज,
अब हम नहीं मिलेंगे। अगर हम दोबारा मिले तो मेरी लाश मिलेगी। तुम रोगी तो इसे मार डालूंगा। चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूं, मान लिया। जाओ, जिससे शादी करानी है कराओ, लेकिन याद रखना अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा। जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। गगन, मैंने पहली बार बनाया है, टेस्ट करके बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आएगी पापा। किसने रोका उसे? उसके पापा ने। बस इतनी सी बात? सिर्फ रोकते तो चलता पापा, उन्होंने उसे बाजार रोका। चल बेटा। अगर आप गए तो स्वीटी कभी नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। जाओ जाके उस लड़की को लेकर आओ।
मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। हमारे भाई का गला काटकर वर्मा ने बहुत बड़ी गलती की है। हम उसके खानदान को काट देंगे। भाई को जिसने मारा है वो मरना चाहिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा और जिस लड़की के कारण ये हुआ उसे काट डालूंगा। हमारी आंखों के सामने हमारे घर की इज्जत को उठा के ले गया और हम देखते रहे। सोचा मेरे भाई जांबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लुटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे। और खूब वर्मा खानदान की औलाद हो, तू है तुम्हारी जिंदगी पर। कुछ नहीं कर पाए तुम। हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर ऑन माय प्राइड। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे एक एक करके। आ जाओ। तेरी कीमत। आजा आजा। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ?
तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। आजा। अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, पीछे मत देखो बेटा, आगे देखो कितने लोग आए हैं तुमसे मिलने। जाओ मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। कुछ नहीं है। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। हाँ?